तमिलनाडु की महिला मंत्री एस कीर्तना शपथ लेने से रोकी गई। एस कीर्तना तमिलनाडु विधानसभा में विधायक पद की शपथ नहीं ले पाई। शपथ के दौरान जब उनसे इलेक्शन सर्टिफिकेट मांगा गया तो वह इसे पेश नहीं कर सकी। इसके बाद विधानसभा अधिकारियों ने उन्हें शपथ लेने से रोक दिया। एस कीर्तना राज्य की इकलौती महिला और सबसे युवा मंत्री हैं। तेल संकट के बीच पीएम मोदी की अपील। कई देशों में पहले से लागू है सख्त नियम। नरेंद्र मोदी ने तेल संकट के बीच देशवासियों से वर्क फ्रॉम होम अपनाने और ईंधन बचाने की अपील की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। कई देशों में पहले से वर्क फ्रॉम होम, एसी उपयोग पर नियंत्रण और ईंधन बचत जैसे कदम लागू किए जा चुके हैं ताकि तेल संकट का असर कम किया जा सके। सीजेआई सूर्यकांत का तुषार मेहता पर मजाकिया तंज। बोले किताब लिखने का समय कब मिलता है। जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किताब लॉन्च के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि जब जज ये फाइलें पलटते रहते हैं तब तुषार भाई किताबें लिख लेते हैं। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में सीजीआई ने मेहता की व्यवस्थित दिनचर्या का जिक्र करते हुए उनकी मेहनत और क्षमता की सराहना भी की। सीएम बनते ही विजय को सहयोगियों का विरोध। वीसीके और सीपीआई ने उठाए सवाल। विजय को शपथ लेने के पहले ही दिन गठबंधन सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बाद अब विद्युत थलाई चिरुतागी काची ने भी शपथ ग्रहण समारोह में पहले वंदे मातरम गाए जाने पर सवाल उठाए हैं। वीसीके प्रमुख ने इसे राज्यपाल को खुश करने की कोशिश बताया। केरल में सीएम फेस पर फंसी कांग्रेस। वेणुगोपाल और सतीशन में गड़ा मुकाबला। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशम के बीच केरल के मुख्यमंत्री पद की रेस तेज हो गई है। कांग्रेस हाईकमान अब भी अंतिम फैसला नहीं ले पाया और अलग अलग गुटों से बातचीत के लिए और समय मांगा है। सतीशन के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जिससे पार्टी की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। ममता को कांग्रेस लेफ्ट का झटका। बीजेपी के खिलाफ साथ आने से इनकार। ममता बनर्जी की विपक्षी एकता के आह्वान को इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। वाम दलों ने भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए टीएमसी से दूरी बनाई, जबकि कांग्रेस ने ममता के अति वामपंथियों वाले बयान पर सवाल उठाए। शशि थरूर का बड़ा दावा। बोले सड़ की वजह से केरल में जीती कांग्रेस। शशि थरूर ने दावा किया है कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटीग्रेशन डिवीजन का असर केवल चुनाव नतीजों पर पड़ा और इससे कांग्रेस को फायदा मिला। थरूर ने कहा कि फर्जी वोटरों के नाम हटाना सही है, लेकिन कई वैध मतदाताओं को भी वोट देने का मौका नहीं मिला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में लाखों नाम हटाए जाने पर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी की 7 अपीलों पर राहुल गांधी का हमला। बोले ये नाकामी के सबूत। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और वर्क फ्रॉम होम समेत 7 अपीलों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के संकेत हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 12 साल के शासन के बाद लोगों को क्या खरीदना है और क्या नहीं, यह बताने की नौबत क्यों आ गई। जनता तक दिखना चाहिए काम का असर। मंत्रियों को नीतीश कुमार की नसीहत। नीतीश कुमार ने सम्राट सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का असर सीधे जनता तक दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने विभागों की योजनाओं को समय पर पूरा कराएं, नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू हो। पुलिस को चुनौती दी तो 48 घंटे में जवाब मिलेगा। सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस को चुनौती देने वाले कुछ 48 घंटे के भीतर जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगा।